एक ऐसा व्यू जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो। जो जो हम कोशिश करते जाएं, हम और भी गहरे संकट में फंसते जाएं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सत्य है जो हमारे महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। कहानी है उस महान योद्धा की, अभिमन्यु की, जो चक्रव्यूह में फंसा और उसे तोड़ने की असंभव कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? क्या वो बच सका? आज हम आपको उसी संघर्ष और वीरता की एक अनोखी यात्रा पर ले चलते हैं, जहां हर कदम पर एक नया मोड़ और अनकही दास्तान छुपी हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की भयावहता से लड़ने का अद्वितीय प्रयास किया और क्यों ये घटना आज भी हमारे दिलों में जीवित है। अभिमन्यु, जिनके नाम से आज भी युद्ध भूमि कांप उठती है, वो एक ऐसा युवा योद्धा था जो अपनी वीरता और साहस के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक बेहद जटिल और घातक रचनात्मक योजना बनाई गई थी, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। ये एक ऐसी युद्ध रचना थी जिसे तोड़ना असंभव था। चक्रव्यूह में 7 घेरे होते थे, जो इसके अंदर जाता था वो बाहर नहीं निकल पाता था। इसे तोड़ने का तरीका केवल कुछ चुनिंदा योद्धाओं को पता था, और उनमें से एक था अभिमन्यु। अब सवाल यह है कि क्या वो चक्रव्यूह तोड़ पाया? क्या उसने उस बुरे जाल से बाहर निकलने का तरीका खोज लिया, या फिर क्या ये केवल एक वीर बलिदान का प्रतीक बन के रह गया? आइए पहले हम जानें कि अभिमन्यु के लिए ये चक्रव्यूह इतना खतरनाक क्यों था। महाभारत के भीष्म पर्व में हम पढ़ते हैं कि कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। ये चक्रव्यूह एक ऐसी सैन्य रचना थी जिसमें युद्ध में फंसे व्यक्ति के पास से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। इसे तोड़ने के लिए एक खास तरह की रणनीति का ज्ञान होना आवश्यक था। अभिमन्यु के पास यह ज्ञान था, लेकिन उस समय वो छोटा था और चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका उसे पूरी तरह से नहीं सिखाया गया था। लेकिन अभिमन्यु ने क्या किया? उसने अपनी वीरता से ये दिखाया कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि साहस और मानसिक दृढ़ता का भी खेल है। वो चक्रव्यूह में घुसा और एक एक करके कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मात दी। उसकी वीरता ने न केवल पांडवों को प्रेरित किया, बल्कि वो पूरी भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। लेकिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु का क्या हुआ? क्या वो अपनी जान बचा पाया? हम जानते हैं कि अभिमन्यु अंततः चक्र में घिर गया और वो वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद भी उसकी वीरता ने युद्ध की दिशा बदल दी। क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु की वीरता ने पांडवों को उस युद्ध में एक नई उम्मीद दी? अगर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना बलिदान नहीं दिया होता तो शायद पांडवों की जीत संभव नहीं होती। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या वीरता का मूल्य केवल जीत में है, या हार में भी एक संदेश छिपा होता है? क्या अभिमन्यु की वीरता ने महाभारत के युद्ध में केवल एक निर्णायक मोड़ दिया, या हमें ये भी सिखाया कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक कौशल से भी जीते जाते हैं? आइए अब हम बात करते हैं कि उस घटना की जो शायद सबसे अधिक दिल दहला देने वाली थी। जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा हुआ देखा गया तो वो अकेला था और उसके साथ में कोई सहायता नहीं थी। कौरवों ने अभिमन्यु को घेर लिया और वो न केवल युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए, बल्कि नैतिकता और इंसानियत से भी परे जाकर उसे मारा गया। क्या आपको लगता है कि अभिमन्यु की मृत्यु ने कौरवों के विजय के रास्ते को आसान बना दिया, या फिर पांडवों के दिलों में एक ऐसी आग जलाई जिससे उन्हें अपनी अंतिम जीत के लिए प्रेरणा मिली? आप सोचिए, एक युवक जो महज शेर की तरह युद्ध भूमि में घुसा था और फिर अकेले ही चक्रव्यूह को तोड़ने की असंभव कोशिश की, क्या वो उसकी जिद और साहस का प्रमाण नहीं था? हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वीरता सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि अपने हौसले और विश्वास में भी होती है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी स्थिति में हम अकेले नहीं होते। जो साथ हमें दिखाई देता है वो हमारे दिल में रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अभिमन्यु के बलिदान के बाद पांडवों ने किस तरह से अपनी योजना बनाई और कौरवों को हराया? क्या अभिमन्यु की मौत के बाद में पांडवों का मानसिक संघर्ष भी उतना ही कठिन था जितना कि युद्ध? अंत में जब हम अभिमन्यु की बलिदान और वीरता को याद करते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम अपने जीवन में उसी प्रकार की साहसिकता, धैर्य और बुद्धिमानी से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या हम भी किसी संकट से निकलने के लिए वही रणनीति अपनाते हैं जो अभिमन्यु ने अपनाई थी? तो दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा चक्रव्यूह है जिसे आप तोड़ने का साहस रखते हैं? आपका जवाब क्या है? हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं
और अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।